Hello my dear students, today the poem we are going to discuss is the poetry of earth, जो कि क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के पोएट्री सेक्शन में से ही एक पोएम है एंड दिस इज़ रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स जनरली नेचर से रिलेटेड पोएम्स लिखते थे, तो आज हम इनकी पोएम को समझेंगे एंड उससे भी पहले हम जॉन किट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जॉन किट्स 1795 इनका बर्थ ईयर है एंड 1821 में ये डेथ कर गए थे। ओके, ये बहुत ही नोटेड पोएट है ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। जब इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट चल रहा था, इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग टाइम पीरियड है, तो जब रोमांटिक टाइम चल रहा था, रोमांटिक पीरियड चल रहा था, उस टाइम के ये बहुत ही अच्छे पोएट है एंड ही बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो ये रोमांटिक पोएट्स के सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। हु केम आफ्टर कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद वाले पोएट्स में से ये एक पोएट है एंड इनको इनकी विविध इमेजरी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है एंड सेंसुअल अपील के लिए भी। अब देखिए ये विविध इमेजरी क्या होता है। हम किसी भी पोएम्स को पढ़े, हम देखते नहीं हैं, वर्ड्स को पढ़कर समझकर हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है उस पोएम से रिलेटेड। अगर हम नेचर से पढ़े तो हम अपने मन में कंसेप्ट बना लेते हैं कि यहाँ पर झरना है, यहाँ पर ट्रीज़ है, तो इस कंसेप्ट को ही विविध इमेजरी बोलते हैं। इनके वर्ड्स में इतना पावर होता है कि हमें बहुत अच्छे से इनके वर्ड्स के थ्रू एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है एंड ये सेंसुअल अपील भी करते हैं। व्हाट इज सेंसुअस अपील? इट मीन्स दैट अगर पोएट्री दुख से रिलेटेड है या फिर हार्ट से रिलेटेड है, तो वो सेंसेस हमारे भीतर और ज़्यादा अवेयर हो जाना और ज़्यादा अराइज हो जाना, तो उसे सेंसुअस अपील बोलेंगे। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर ओड टू अ नाइटिंगेल, हाइपेरियन एंड इसाबेला। तो इनके और जो फेमस वर्क है उसमें ओड टू नाइटिंगेल आता है, हाइपेरियन एंड इसाबेला भी आ जाता है। ओके, द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय किट्स इन द पोएम इज दैट द natural music of the earth never ceases to play through the cycle of seasons। तो ये जो पर्टिकुलर पोएम हम पढ़ने वाले हैं, इसमें किड्स ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, उन्होंने अपनी ये बात रखी है दैट नेचर का जो म्यूज़िक होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ तक कि डिफरेंट साइकिल्स ऑफ सीजन्स जो आते हैं, कभी गर्मी कभी ठंड, तो उसमें भी अलग अलग एजेंट्स के थ्रू जो नेचर का म्यूज़िक रहता है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे नेचर म्यूज़िक से आप इतना समझ सकते हो, जैसे बर्ड्स की चर्पिंग एक नेचर का म्यूज़िक है बिकॉज इट इज़ नॉट ह्यूमन क्रिएटेड। ओके, एंड ये फाउंटेन फॉलिंग हो रहा है या फिर कोई झरना है, कोई नदी बह रही है, ये सब नेचर म्यूज़िक में आ जाते हैं। द पोएम इज़ अ सोनेट इन विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रासहोपर इज एम्बॉडीड इन द ऑक्टेव एंड दैट ऑफ द क्रिकेट इज पोर्टेड इन द सेस्टेट। ओके, तो ये जो पोएम है ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्कस की है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रास होपर इज एम्बॉडीड, तो इस सोनेट में एक ग्रास होपर के ऊपर ऑक्टिव लाइंस में डिस्क्रिप्शन है। व्हाट इज ऑक्टिव? पोएम के शुरू की जो 8 लाइंस होती है उन्हें ऑक्टिव बोलते हैं एंड लास्ट की जो 6 लाइंस होती है उन्हें सेसेस्ट बोलते हैं। ओके, तो शुरू के 8 लाइंस में हमें ग्रास होपर के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा एंड लास्ट की जो 8 लाइंस मिलेगी उसमें क्रिकेट के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्रिकेट इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट। तो चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं। देखिए, पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो हमें इस बात पर स्ट्रेस दिलवाती है दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। पोएट्री, अर्थ की जो पोएम है, अर्थ का जो पोएम है, जो साउंड है, वो कभी भी डेड नहीं होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब सन बहुत ज़्यादा अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर रहता है और जितनी भी बर्ड्स रहती है वो गर्मी के चलते ऑलमोस्ट फेंट होने वाली रहती है, इट मीन्स टायर्ड रहती है, अब उनमें एनर्जी नहीं बचती है। एट दैट टाइम एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन, जब सारी बर्ड्स थक कर फेंट होकर अपने आप को किसी कूलिंग ट्री के पीछे छिपा लेती है गर्मी से बचने के लिए, उस समय एक दूसरी वॉइस आती है। इट मीन्स बर्ड्स की वॉइस तो बंद हो जाती है, उस समय हमें एक नई आवाज़ सुनने मिलती है। From hatch to hatch about the new born mate। न्यू मॉर्न मेट क्या होता है? देखिए, न्यू मीन्स नया, मॉर्न मीन्स कटा हुआ एंड मेड मीन्स ग्रास लैंड। तो जो ग्रास लैंड, जो जहाँ पर घास ही घास है, जहाँ पे न्यू कटिंग हुई है घास की, वहाँ पर हैच टू हैच मीन्स एक झाड़ से दूसरे झाड़ में एक आवाज़ रन करती हुई कभी यहाँ कभी वहाँ हमें सुनाई देती है। ओके, आई होप आपको ये जो फर्स्ट के जो 4 लाइन्स है वो क्लियर हो गए होंगे। दैट इज़ द ग्रास हॉपर एंड
इतनी देर हम जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन सुन रहे थे, दैट वो आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ किसकी रहती है? वो ग्रास हॉपर की रहती है। ओके, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीट। ओके, तो देखो बर्ड्स जो सॉन्ग्स को कंटिन्यू करती थी वो तो अब ख़त्म हो चुका है, एंड इसके बाद ये लीड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ग्रास हॉपर इन समर्स लग्जरी। जो समर का जो लग्जरी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह होता है, उस टाइम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर के म्यूज़िक को एंड अर्थ ऑफ पोएट्री को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी ग्रास हॉपर लेता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, एंड उसका जॉय जो है, डिलाइट्स मीन्स प्लीजिंग थिंग्स, जो उसको जो गाना गा कर या फिर वो उस साउंड को क्रिएट करके जो खुशी मिलती है, दैट इज़ नेवर एंडिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीट, एंड जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, आउट विथ फन, जब उसका फन उसको लगता है कि कंप्लीट हो गया, उसने अच्छे से समर को एंजॉय कर लिया, उस समय वो रेस्ट करता है बीनीथ सम प्लीजेंट वीट, कुछ जो झाड़ वगैरह जो रहती है, जंगली झाड़ वगैरह, उसके नीचे जाकर, पत्तियों के नीचे जाकर वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है। ओके, देखिए पहले बर्ड सिंगिंग कर रही थी, आफ्टर दैट ये लीड लिया ग्रास हॉपर ने, लेकिन अब ग्रास हॉपर भी रेस्ट करने के लिए जा चुका है, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेसेस 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टेव हमने कंप्लीट कर लिया, अब बारी है सेसिस्ट की। तो सेसिस्ट में देखिए हमने पहले ही पढ़ा था दैट हमें क्रिकेट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। देखिए पहले जहाँ से फर्स्ट स्टेंजा शुरू हुआ था वहीं से ये सेसिस्ट का लाइन भी शुरू होता है, और ये सिर्फ इसलिए बिकॉज पोएट इस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि अर्थ का जो सॉन्ग है, जो पोएट्री है, वो कभी भी एंड नहीं होगी। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग, जब बहुत लंबी लंबी इवनिंग होती है, विंटर की टाइम नहीं कटता है, बहुत ठंड होती है। व्हेन द फ्रॉस्ट मीन्स क्या? फॉग। जब फॉग पूरी तरफ से चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस ला देता है। हम देखते हैं जनरली ठंड के टाइम में लोग बाहर निकलते भी कम है, अपना काम जल्दी करके अपने घर में चले जाते हैं, तो यहाँ पर उसी साइलेंस की बात हो रही है। फ्रॉम द स्टॉव देयर थ्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग। स्टॉव क्या होता है? एक डिवाइस जिसके थ्रू हीट प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो उस जगह जहाँ पर स्टोव जल रहा हो, रनिंग हो, उस समय उस जगह क्रिकेट सॉन्ग, वहाँ पर क्रिकेट की आवाज़ भी आती है। थ्रिल्स मीन्स क्या होगा? साउंड, वहाँ पर उसकी आवाज़ आती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजी हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। ओके, अब देखिए ये जो क्रिकेट की जो सॉन्ग है, ये जैसे जैसे स्टोव की जो वार्मथ है, स्टोव से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट जैसे जैसे बढ़ती है, इसकी आवाज़ भी वैसे ही इंक्रीज़ होती रहती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। ओके, तो ये लाइन्स हमने समझे, तो ये लाइन्स हमने समझ लिए, एंड आफ्टर दैट हमारे सामने है ये दो लाइन्स। अब इस दो लाइन्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। तो देखिए यहाँ पर लास्ट के टू लाइन्स में ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, दैट उस लॉन्ग विंटर इवनिंग में कहीं पर कोई एक पर्सन ड्राउजीनेस मीन्स क्या होता है? आधी सोई हुई अवस्था में, मीन्स ऑलमोस्ट बहुत गहरी नींद में है, एंड हाफ लॉस्ट, उसे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना, कई बार हम सोए रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमें सेंस रहता है कि आवाज़ आ रही है, बट पता नहीं, हम ये समझ नहीं पाते कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो यहाँ पर उस पर्सन की वही स्टेट है। एंड द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, इट मीन्स उसे ऐसा लगता है कि ये ग्रास हॉपर की आवाज़ है ग्रासी हिल्स से, लेकिन ये आवाज़ ग्रास हॉपर की नहीं रहती, ये आवाज़ रहती है क्रिकेट की। ओके, बिकॉज ग्रास हॉपर तो अब सोने के लिए जा चुका है, वो थक चुका है, एंड अब क्रिकेट सॉन्ग आने वाला है। तो देखिए हम पहले देखें, हमें विंटर के बाद समर का डिस्क्रिप्शन मिला, जैसे ही गर्मी आई वैसे ही बर्ड्स चर्पिंग करना बंद कर दिए, एंड आफ्टर दैट वहाँ पर ग्रास हॉपर आ गया, एंड ग्रास हॉपर के बाद क्रिकेट वापस से विंटर के टाइम में हीट के थ्रू अब
नेचर के सॉन्ग को कंटिन्यू रखता है। सो दिस वाज द पोएम। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ ऑलवेज मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। Let us meet again with a new topic next time.